हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू शमीन शाला, जहां इंग्लिश सीखना होता है आसान और मजेदार। मैं ही हूं आपकी इंग्लिश टीचर कनिका साहनी। हमारी पिछली क्लास में हमने सीखा था वर्ब यानी एक्शन या क्रिया, जैसे रन, ईट, गो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ब के भी अलग अलग रूप होते हैं जो समय समय पर चेंज होते रहते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो आज की जो क्लास का टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब 1, 2, 3, 4 और 5, और कैसे इनका सही इस्तेमाल करें स्पीकिंग एंड राइटिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आसान और काम की इंग्लिश ग्रामर क्लास। हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने वर्ब, व्हाट आर वर्ब्स एंड टाइप्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने कवर किया था। तो टाइप्स ऑफ वर्ब्स जो है हमारे वो तरह तरह के होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्ब हो सकता है आपकी बुक में टाइप्स ऑफ वर्ब 4 या 5 तरह के हों, और जो मैंने आपको बताए थे वो अलग हो। लेकिन आपको उसका जिस समझना है, आपको ये समझना है कि कितने टाइप के वर्ब्स बेसिकली हम उसको मैक्सिमम डिवाइड कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली वो क्लास आपकी कवर की गई थी। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में। रीजन, क्योंकि वर्ब से ही हम टेंस का एक तरह से फाउंडेशन बनाते हैं, एक तरह के नींव बनाते हैं। तो वर्ब्स हमें क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने बहुत ही डिटेल में आपको टाइप्स ऑफ वर्ब्स लास्ट क्लास में समझाए थे। आज जो हमारी क्लास है उसका टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब को हम समझेंगे, इसको भी हम चार्ट के थ्रू ही समझते हैं। सबसे पहला जो फॉर्म है वर्ब का वो है बेस। आपका पहला बेस फॉर्म यानी वर्ब क्या होता है, जैसे कि आप गो, डू, ईट, ये बेस फॉर्म है वर्ब के। ठीक है, एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ आपके लिए समझने के लिए, जैसे कि गो, डू, ईट, ये है हमारे बेस फॉर्म वर्ब के। इसके बाद है हमारा पास्ट सिंपल, फिर आता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, नेक्स्ट आएगा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, और उसके बाद हमने एक और फॉर्म ली है, बनाई है, वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट। अब हम इसको एक एक करके समझेंगे। ये मैंने आपको बेस फॉर्म वर्ब की इसलिए एक बार बता दी है ताकि आपको आइडिया लग जाए, आपको समझ में आ जाए कि हम किस टॉपिक को अभी कंटिन्यू करने वाले हैं, किस बारे में बात करने वाले हैं। तो अब आपको अगर बेस फॉर्म समझ में आ गया, वर्ब का बेस फॉर्म क्या है, गो, डू, ईट, रन, स्लीप। अब इन्हीं वर्ब्स को हम अलग अलग तरीके से चेंज कर देते हैं। कभी कहीं पर हमारा स्लीप का स्लीपिंग हो जाता है, कहीं पर स्लेप्ट हो जाता है, कहीं पर विल स्लीप हो जा रहा है। तो अब हमें ये समझना है कि हमने किस तरीके से या किस बेस पे इस तरह से हम वर्ब्स में चेंजेस करते हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आ जाती हैं वर्ब्स के फॉर्म, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि टेंस में उनका यूज कहाँ करना है और कैसे करना है। क्योंकि वर्ब एक तरह से टेंसेस का फाउंडेशन बनाते हैं। वर्ब के चेंज से ही हम समझ पाते हैं कि किस टेंस की, किस काल की, किस समय की बात हो रही है। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए वर्ब्स की फॉर्म्स को समझना। इसीलिए ये अलग से आपके लिए सेग्रेट करके अलग से आपके लिए क्लास डिजाइन की गई है। तो अब हम समझते हैं एक एक करके। बेस फॉर्म से हम पहले स्टार्ट करेंगे। तो पहला फॉर्म है हमारा बेस फॉर्म वर्ब का। बेस का जैसे मैंने एग्जांपल लेके बताया है आपको, यानी कि दिस इज अ बेसिक फॉर्म।
नॉर्मल जो हमारा वर्ब है, क्रिया है, वो क्या है? एग्जाम्पल है जैसे आपके पास गो, जाना, डू, करो, ईट, खाओ। फिर हम ले सकते हैं स्पीक, बोलो या बोला, राइट एंड स्लीप। ये हमारे बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब हैं। अब इनमें हम जब चेंजेस करते हैं तो वर्ब की फॉर्म्स चेंज होती हैं और वही फॉर्म्स हम टेंसेस में यूज करते हैं। तो चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट टाइप का हमारा वर्ब फॉर्म जो है पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। पास्ट मतलब वो समय जो निकल चुका है और सिंपल मतलब कि सिंपल, साधारण, आसान। तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट पास्ट सिंपल में किस तरह के हमारे वर्ड्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपसे जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है, पास्ट सिंपल यानी वो काम जो पहले पास्ट में हो चुका है, ठीक है, वह काम जो हो चुके हैं। इसको मैं हिंदी में लिख देती हूँ, वह काम जो हो चुके हैं। ठीक है, एक्शंस which are completed in past, वो हमारे कहलाते हैं पास्ट सिंपल। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इन्हीं वर्ड्स को हम पास्ट में लिखेंगे। जैसे कि गो, गो का हो जाएगा गॉन या फिर वेंट। अब ये डिफरेंस कैसे है, इसको मैं आपको आगे के क्लासेस में समझाऊंगी। जो आपके साथ एक लिस्ट शेयर की जाएगी जिसमें सारे के सारे फॉर्म्स हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं, लिस्ट हम आपको देंगे, उसको आप लर्न कर सकते हैं, उसको आप याद कर सकते हैं। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। जैसे कि गो का गॉन या वेंट, डू का डन, इसको हम इस तरह से समझते हैं, और ईट, एट, स्पीक, स्पोक, राइट, रोट, और स्लीप का स्लेप्ट, सोया। ये सारे हमारे पास्ट में हुए हैं, पास्ट सिंपल हमारे वर्ब फॉर्म है। गो का गॉन, डू का डन, ईट का एट, स्पीक का स्पोक, राइट का रोट और स्लीप का स्लेप्ट। अब यहां तक आपको सारी बात समझ में आ ही गई होगी। आपको समझ में आ ही गया है कि बेस फॉर्म क्या होता है वर्ब का, और फिर जब उसे हम सिंपली पास्ट में अगर कन्वर्ट करते हैं, उसको बदलते हैं, तो वो किस तरह से बदल जाते हैं। इसी की पूरी एक लिस्ट आपके साथ शेयर की जाएगी, जिसको आप प्लीज अपने सेंटेंसेस में, अपने वाक्यों में प्रयोग करिएगा और आप समझ पाएंगे। धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएंगे, आपको फिर उस लिस्ट की जरूरत दोबारा नहीं पड़ेगी। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। देखिए, प्रेजेंट नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि जो अभी की बात हो रही है, आज की बात हो रही है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको हम कैसे समझेंगे? इसमें ज्यादातर आईएनजी लग जाता है वर्ब के साथ, ठीक है, जिसमें हम कंटिन्यूशन में, कोई चीज कंटिन्यूशन में हो रही है उसकी बात करते हैं। कंटिन्यूस एक्शन, जो काम कंटिन्यूशन में चल रहा है। जैसे कि अब आपने एक वर्ड लिखा स्लीप, सोना, ये वर्ब की बेस फॉर्म हो गई। उसमें जब हमने आईएनजी ऐड किया तो क्या बन गया वो? स्लीपिंग, यानी कि सो रहा है या सो रही है, ठीक है। अब एक और वर्ड लेते हैं गो, यानी कि जाना। गो वर्ब का बेस फॉर्म है, इसमें हमने आईएनजी ऐड किया
तो क्या बन गया? गोइंग। गोइंग, गो कहीं भी यूज हो सकता है क्योंकि ये वर्ब की हमारी बेस फॉर्म है, और गोइंग यानी जा रही है या जा रहा है। नेक्स्ट हमने देख लिया स्पीक यानी कि बोलना। अब स्पीक हो गया आपका बोलना, बोल रही है या बोल रहा है, तो क्या हो गया हमारा? स्पीकिंग। फिर राइट, लिखना। राइट में हमने आईएनजी लगाया और ये क्या बन गया हमारा? राइटिंग। तो ये है हमारे सारे वर्ब के बेस फॉर्म। इनमें हमने आईएनजी ऐड करके इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दिया है। स्लीपिंग, गोइंग, स्पीकिंग, राइटिंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम जेरेंड भी बोलते हैं, आप ये याद रख सकते हैं, जेरेंड। जब आप एडवांस इंग्लिश में जाएंगे तब आपको ये जेरेंड वर्ड भी देखने या सुनने को मिल सकता है। बट आप कॉमन इंग्लिश में जब हम बात कर रहे हैं, बेसिक इंग्लिश की बात कर रहे हैं, फाउंडेशन लेवल जो कि हम अभी कवर कर रहे हैं, तो इसमें आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जेरेंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों का मतलब सेम है। अब हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में बढ़ेंगे और जिसे हम बोलते हैं सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट क्या होता है, आइए देखते हैं। तो अब जो हमारा लास्ट का फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट। अब देखिए एक एक वर्ड से आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए। प्रेजेंट यानी कि अभी की बात हो रही है, वर्तमान काल की। सिंगुलर यानी एक वचन, किसी एक के बारे में बात हो रही है। और थर्ड पर्सन यानी कि वो व्यक्ति जिसका नाम अगर हमें नहीं पता है, हमारे सब्जेक्ट का नाम जब हमें नहीं पता है, तो हमारे कौन से होते हैं सब्जेक्ट, जैसे कि ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है ना। जब हमें नहीं पता कि हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है, तो ये जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं इस तरह के, वो कहलाते हैं सिंगुलर प्रेजेंट थर्ड पर्सन। अब इनमें हमारे किस तरह के वर्ब फॉर्म यूज होते हैं? सिंपल, हमारे वर्ब के साथ एस या ईएस लगाया जाता है, जैसे कि गो, गो के साथ आपका लग जाएगा गोस। ठीक है, ये वर्तमान काल की वो बात जो होती है जनरली, जैसे कि आप बोलते हैं या सुनते हैं कई बार, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, है ना, एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये आपकी क्या चीज जो होती है कि धरती सूरज के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। ये रोज की बात है, निरंतर होती ही रहती है। तो उस तरह के जो हमारे सेंटेंसेस में जो वर्ब फॉर्म यूज होते हैं, वो उसमें हमारा एस या ईएस का यूज होता है, और वर्ब में हम एस या ईएस का यूज करते हैं। तो अब हम समझेंगे, गो का गोज हो गया आपका, और ईट का हो गया आपका ईट्स, स्पीक स्पीक्स, राइट राइट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने वर्ब में एस या ईएस का यूज करते हैं। अब कहाँ एस का यूज करना है, कहाँ ईएस का यूज करना है, ये आपको डिटेलिंग तब अच्छे से समझ में आएगी जब हम टेंसेस करना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम इसको इन शॉर्ट फटाफट कुछ एग्जांपल से प्रैक्टिस कर लेते हैं और समझ लेते हैं हमारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं, फटाफट एक रिकैप कर लेते हैं। पहला होगा हमारा वर्ब का बेस फॉर्म, फिर है हमारा सिंपल पास्ट, उसके बाद है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, देन है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फिर है हमारा थर्ड सिंगुलर
पर्सन। अब आप जब एग्जाम्पल्स देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जो हमारा आज के क्लास में कवर हुआ है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। पहला वर्ड हम ले लेते हैं नो। नो हमारा बेस फॉर्म है। नो यानी कि जानना, जानना, किसी चीज का पता होना। अब नो का हमारा सिंपल पास्ट क्या होगा, वो आपका न्यू बन जाएगा, KNEW, न्यू। इसी का हमारा पास्ट पार्टिसिपल क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा नोन। देन प्रेजेंट पार्टिसिपल नोइंग, और थर्ड सिंगुलर पर्सन में हमारे पास क्या है, ये कहलाएगा हमारा नोज। तो देखिए बेस है हमारा नो, इसी को जब हमने सिंपल पास्ट में किया तो ओ की जगह हमारा ई लग गया, न्यू। फिर यहां पर आपका नो का पास्ट पार्टिसिपल में एन लग गया हमारा नोन। अब यहीं पर आपका आईएनजी लगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, और थर्ड फॉर्म में थर्ड सिंगुलर पर्सन में आपका एस लग गया। तो ये देखिए आप, इन चेंजेस की वजह से हमें पता चल रहा है कि किस टाइम की भी बात हो रही है। तभी मैंने आपसे बोला कि ये बेस फॉर्म है, आपका फाउंडेशन है आपके टेंसेस का। अगर आपको एक बार ये क्लियर हो गए तो आपको टेंसेस सीखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए और एग्जाम्पल से अब हम क्लियर होते हैं, और आई गेस आप मेरे साथ बोलते जाएंगे और इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। जैसे कि गेट, पाना, ठीक है। फिर इसका हो जाएगा हमारा गॉट, देन गॉटन, इसका हमारा गॉट भी हो सकता है, दोनों ही सही है हमारे, गॉटन गॉट। देन हमारा गेटिंग, और फिर ये होगा हमारा गेट्स। अगर आपने थोड़े बहुत टेंसेस पहले पढ़े हैं तो आपके लिए थोड़ी सी चीजें क्लियर भी हो रही होंगी और आपको टेंसेस भी रिकॉल हो रहे होंगे साथ में। चलिए एक और वर्ड लेते हैं हम, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसको आपको बोल के समझना है, इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। रीड, पढ़ना, ठीक है। रीड का पास्ट कहलाएगा रेड, इसको हम बोलने में डिफरेंस रख रहे हैं, रेड, ठीक है। फिर ये कहलाएगा अगेन रेड, सेम प्रोनाउंसिएशन रहेगा, यूज हमारा डिफरेंट तरीके से होगा पर प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा। रीड, इसे हम बोलेंगे रीड, पढ़ना, रेड रेड, फिर आईएनजी लगा हमारा, रीडिंग और रीड्स, ठीक है। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट हमारा रन, दौड़ना, भागना। रन का हमारा पास्ट फॉर्म में क्या जाएगा, रैन, फिर अगेन हमारा ये रन बन जाएगा पास्ट पार्टिसिपल में। फिर हो गया हमारा रनिंग, और लास्ट में हो गया हमारा ये रन्स। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल, बाकी आपके साथ लिस्ट शेयर कर दी जाएगी, आप भी देख सकते हैं, आपके बुक्स में इजीली दिया होगा। एक और देखते हैं हमारा थिंक, सोचना, सोचा, सोचना, कुछ भी आप समझ लीजिए, उसका हो गया हमारा थॉट पास में। फिर हो गया हमारा अगेन थॉट, इसमें भी हमारा कोई चेंज नहीं है। देन थिंकिंग, और लास्ट में है हमारा थिंग्स। हो सकता है आपको अभी ऐसा फील हो रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब रीड रेड रेड बोलना है, या हम इसको ऐसे ही रट लेते हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करना है, और आप कोशिश कीजिए आप जो भी रीड कर रहे हैं उसको ऑडियो सुने, या तो आप कोशिश कीजिए आप कोई वीडियो देखें जिसमें कैप्शन आपके नीचे लिखे आते हैं, सबटाइटल्स आपके लिखे हुए आते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं आप इंग्लिश को समझेंगे नहीं, लिख नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे।
तो जितना भाषा जो है, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बोला है, ये सुनने से हमने सीखी है। हिंदी भी हम सुन के रोज सीखे हैं, तो सेम वैसे इंग्लिश भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सीख जाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो आप रोज की क्लासेस में सीख रहे हो उसको रोज प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो आई होप ये इस तरह के वर्ड्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी, हमारे ऐप पे भी मिल जाएगी, और भी आपके पास जो बुक्स होंगे उसमें भी मिल जाएगी। आप प्लीज उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं। एक बार इनको अच्छे से और रिवाइज कीजिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, समझिए और वर्ड्स को ढूंढिए। जो इस तरह के मैं आपसे एग्जाम्पल शेयर किए, इनके अलावा एग्जाम्पल्स को ढूंढिए, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा, आपको एक थोड़ा फाउंडेशन बनेगा टेंसेस के लिए भी। तो आई होप आपको ये सब अच्छे समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम टेंसेस को कवर करेंगे, तो टेंसेस से घबराना नहीं है, ये क्लास को बार बार देखना और समझना है। थैंक यू। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि वर्ब के 5 रूप कौन कौन से हैं। रेगुलर, इरेगुलर और पार्टिसिपल्स किस तरह के हमारे वर्ब्स होते हैं, उन्हें पहचानने और प्रयोग करने के आसान तरीके आपने सीखे। तो अब चाहे आपको टेंस बनाना हो या स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करनी हो, तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपकी ग्रामर की नींव को मजबूत बनाएंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए वर्ब्स हैव पावर, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आप इंग्लिश ग्रामर को एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो अभी श्रमिन जॉब्स ऐप को डाउनलोड करें। अगली क्लास में हम बात करेंगे टेंस की शुरुआत की, यानी कि प्रेजेंट टेंस की। हम समझेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए श्रमिन चाला के साथ और बनते रहिए कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। श्रमिन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रमिन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।